नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2023 को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट होने जा रहा है इस वर्ष। और वो ट्रांजिट है जुपिटर का मेष राशि में। जैसे आप लोग पहले से जानते होंगे कि मेष राशि जो है वो मंगल की राशि होती है और मेष राशि में इस समय पे राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं। जैसे ही जुपिटर 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे तो उनका जो सामना होगा वो होगा राहु से। और इस कॉम्बिनेशन को जब भी जुपिटर और राहु आमने सामने हो जाते हैं या एक ही साथ एक भाव में कंजंक्ट या युति में आ जाते हैं तो इस योग को कहा जाता है गुरु चंडाल योग। यहाँ पर जो गुरु हैं वो जुपिटर हैं, बृहस्पति, जो सभी देवी देवताओं के गुरु हैं, मार्गदर्शन करने वाले ग्रह हैं। और दूसरी तरफ है राक्षस ग्रह राहु, जो अपनी लाइफ में डिजायर्स, मटेरियलिज्म या कोई भी बड़ा सडन गेन को हमेशा चेस करना चाहते हैं। सो एक तरफ है डिजायर का प्लैनेट राहु और दूसरी तरफ है नॉलेज और विजडम के प्लैनेट जुपिटर। तो जब भी ये दोनों ग्रह ज़ोडिएक में आमने सामने आते हैं तो हमारे जीवन में दोनों प्लैनेट्स की एनर्जी कुछ इस तरीके से घुल मिल जाती है कि हमारे जीवन में भी उसका प्रभाव बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। ये जो ट्रांजिट होगा ये आपका राहु और जुपिटर का कंजंक्शन जो है, जिसको हमने गुरु चंडाल कहा है, ये ट्रांजिट जो है लगभग 13.5 वर्षों के बाद दोबारा होने जा रहा है। इसका मतलब आखिरी बार गुरु चंडाल योग देखा गया था करीब करीब नवंबर 2009 में, और 2009 के बाद अब जाके अप्रैल 2023 में गुरु चंडाल योग दोबारा से सक्रिय होने जा रहा है। ये जो योग है ना तो सिर्फ हमारे जीवन को प्रभावित करेगा पर देश विदेश की नीतियाँ, पॉलिटिक्स, अलग अलग किस्म के गेम्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सेक्टर, इन सभी को भी प्रभावित करने जा रहा है। ये जो गुरु चंडाल योग होगा इसके 3 फेजेस हैं जो हमारी लाइफ में आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 22 अप्रैल यानी कि 22 अप्रैल को जुपिटर एरीज में मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो मेष राशि में एरीज 22 अप्रैल से पहला फेज शुरू होता है जब जुपिटर और राहु दोनों ही लगभग एक ही राशि में होंगे, लेकिन इन दोनों का जो फासला है वो होगा करीब 9 डिग्री का, क्योंकि राहु इस समय पे 9 डिग्री पे मेष राशि में गोचर कर रहे होंगे 22 अप्रैल को। तो दूसरा जो चरण है वो है आपका 30 मई से और 5 से 6 जून के बीच में, जब ये दोनों ग्रह यानी जुपिटर और राहु सेम डिग्री पे होंगे। जब भी ये दोनों ग्रह सेम डिग्री पे होते हैं और एक ही राशि में प्लेस्ड होते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है ग्रह युद्ध यानी प्लैनेटरी वॉर। और राहु जो है यहाँ पर मेष राशि में मंगल की राशि में शत्रु है मंगल उनका, तो यकीनन राहु जो है वो पीड़ित कहलाते हैं मेष राशि में। और जुपिटर जो है वो भी राहु को या राहु जुपिटर को पसंद नहीं करते। तो यही कारण है कि राहु इस समय पे काफ़ी बौखलाए हुए हैं और काफ़ी घबराए हुए हैं, बिकॉज एक तरफ जुपिटर है, एक ऐसे देवता जो उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरी तरफ है मंगल यानी कमांडर इन चीफ मेष राशि वाले ग्रह। तो उनकी जो फायर पावर मार्स की है और जो जुपिटर की ब्लेसिंग्स हैं ये दोनों ही राहु के ऊपर पड़ रही हैं। क्योंकि राहु राक्षस हैं तो यकीनन वो कोई आपके जीवन में कोई डिवाइन एलिमेंट्स नहीं लेके आते, बट they will definitely help you in getting some materialistic success। तो क्या वो सक्सेस होगी वो हमें देखना है। तो दूसरा चरण जो है ये 30 मई से लेके और लगभग 5 से 6 जून के बीच में आपको अपने जीवन पे दिखाई पड़ेगा, जब ये दोनों ग्रह बिल्कुल डीप कंजंक्शन पे होंगे, ग्रह युद्ध में होंगे। उस समय पे आप देखेंगे देश विदेश में भी काफ़ी अलग अलग प्रकार की घटनाएं अचानक से होने लगेंगी, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन, थोड़ा सा क्योस जो होगा वो दिखाई देने को पड़ सकता है। तीसरा चरण जो होगा वो होगा 30 अक्टूबर के बाद, क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद राहु जो है वो मेष राशि को छोड़ देंगे। इसका मतलब जुपिटर का जो और राहु का जो ये कंजंक्शन था जिसको हमने गुरु चंडाल योग बताया है, ये 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जुपिटर मेष राशि में अकेले गोचर करेंगे और अगले वर्ष करीब मई 2024 तक वो मेष राशि में रहने वाले हैं। तो ये जो पूरा 1 वर्ष का लगभग जो अवधि है जुपिटर की, ये ऐसे हमारे जीवन में फलित होगी और अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए जो मेष राशि है, इस राशि में दोनों ग्रहों की युति होने जा रही है। मेष राशि का जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो है किसी भी काम को फुल एनर्जी और एक्शन से करने का।
क्योंकि मेष राशि वाले जो लोग होते हैं या व्यक्ति हैं, जो भी नक्षत्र हैं या जो भी ग्रह इन राशियों में आ जाते हैं मेष राशि में, वो ग्रह जो है अपनी फुल डायनामिज्म से काम करते हैं, बड़ी फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हो जाते हैं। दे वांट टू गिव रिजल्ट्स वेरी क्विकली इन योर लाइफ, बशर्ते कि आप अपनी प्रोएक्टिविटी और अपनी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच को यूज कर सकें। तो जिस भी भाव में आपकी कुंडली में मेष राशि पड़ती है, चाहे वो पहले भाव में हो, दूसरी में हो, जो भी आपकी लगन राशि है, हम यहाँ पर लगन के ऊपर ट्रांजिट लगाएंगे और लगन के ऊपर ट्रांजिट लगा के हम ये देखेंगे कि आपके जीवन में किस प्रकार का डायनामिज्म क्रिएट होने जा रहा है इस मिक्स एनर्जी से। एक तरफ है राहु की एनर्जी, एक तरफ है जुपिटर की एनर्जी। इन दोनों के बीच में आपकी लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम देखेंगे राशि टू राशि। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी कुंडली में जहां पर भी मेष राशि पड़ती है, वो राशि या वो भाव जो है इस समय पे हाईली एक्टिवेटेड होने जा रहा है 22 अप्रैल ऑनवर्ड्स। अब ये पॉजिटिवली होगा कि नेगेटिवली होगा, एक बात इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जुपिटर की ब्लेसिंग्स जैसे ही मेष राशि में पड़ेंगी तो मेष राशि जहां पर भी होगी उसको रिलीफ मिलेगा। यानी जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उस भाव से जिसमें मेष राशि प्लेस्ड है आपकी कुंडली में, उस भाव से आपका उद्धार होने जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में मेष राशि कौन से हाउस में पड़ती है और उस हाउस से फिर हम आपकी प्रेडिक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हम ये जो सीरीज है लगभग 12 पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि हर राशि के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा ताकि आप अपनी राशि के बारे में और डिटेल में जान सकें। तो स्टे in touch and keep watching the videos. I'll be coming with series on all the 12 rashis.